अरे डब्लू जल्दी से बाहर आओ, रात हो गई है। हाँ मामा, देखो मैं अच्छे से खाना क्या कर तैयार होकर आ गया हूँ। अरे हाँ भाई, काम में मेहनत भी तो बहुत है, इसीलिए अच्छे से तैयार हो जाओ। मामा मैं तो पूरी तेल मालिश भी कर चुका हूँ ताकि कोई हमें पकड़ न पाए, और वो दोनों चोरी करने निकल पड़ते हैं। डब्लू अपने मामा के साथ आज बड़ी चोरी करने गया है। पूर्णिमा की रात मामा और डब्लू चोरी करेंगे। अरे बेटा चुप हो जाओ, इतना शोर करोगे तो कोई हमें पकड़ लेगा। अरे हाँ, कोई हमें पकड़ न ले। और वो दोनों जिस घर में उन्हें चोरी करनी होती है उस घर की तरफ चल देते हैं। और जैसे ही डब्लू वहां पहुंचता है, अरे इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां, हे भगवान मजा आएगा, हे भगवान मेरी शादी करा दो इनमें से किसी एक से। और वो अपने मामा से टकरा जाता है और उन लड़कियों का पिता कहता है कौन है? अरे कोई भी नहीं है, ये देखो यहाँ पर ये डब्लू खड़ा है। और बेचारा डब्लू फंस जाता है। पापा देख लो, हमने चोर को पकड़ लिया है। अरे चोर, तुम हमारे घर में चोरी करने आए हो? और बेचारा डब्लू चुप रह जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अब वो क्या बोले? तभी उसे सोचते, अरे नहीं, मैं तो आपकी सुंदर लड़की का हाथ आपसे मांगने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करा दें। और वो हंसने लगता है। और लड़कियों का पिता सोचता है, अरे वाह, मेरी तो इच्छा ही पूरी हो गई। अब मैं जल्दी से अपनी लड़कियों की शादी कराऊंगा। पापा मैं अपनी बड़ी बहन के बिना नहीं रह सकती, और पापा मैं अपनी छोटी बहन के बिना नहीं रह सकती। पापा हम तीनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, हम जहाँ भी शादी करेंगे तीनों एक साथ ही जाएंगे। और इसी तरह वो तीनों एक साथ शादी करने की जिद कर देती हैं। ठीक है, मैं तुम तीनों की शादी ही इसके साथ करा देता हूँ। और डब्लू खुश हो जाता है, अरे वाह, अब तो मेरी शादी तीन सुंदर लड़कियों से होगी। ये है हमारा दूल्हा मिल गया। डब्लू अब से हमारा दूल्हा है। और जैसे ही अगले दिन सुबह होती है, डब्लू का जो ससुर हो चुका है वो उनको विदा कर देता है। हे भगवान, मेरे सिर से तो बोझ टला। अब से ये लड़कियां और इनकी समस्याएं इस डब्लू के गले में पड़ गई हैं। भगवान इसको सद्बुद्धि दे। अरे मौसी, अरे मामा, देखो मैं तीन बहू लेकर आया हूँ। देखो मेरी तीन बहुएं हैं। क्या तुमने कभी सोचा है? और वो उनको चिढ़ाते हुए आगे जाता है। अरे बाप रे, हमको एक भी दुल्हन नहीं मिल रही है, और ये डब्लू पागल तीन दुल्हन लेकर घूम रहा है। अरे अपनी ही मेहनत है, हम तीनों कब से इस घर में बैठे हुए हैं। चलो ऐसा करते हैं, घर पर पानी खत्म हो गया है, बाहर घूमने भी चलते हैं और आते हुए थोड़ा पानी भी ले आएंगे और हमारी सैर भी हो जाएगी। और वो तीनों तालाब पर चली जाती हैं। बहन बैठे बैठे घर पर खाना खाते रहते हैं। देखो अब तो पेट भी खराब होने को आया है। और वो पादने लगती है। अरे बहन, सच कह रही हो, मेरे पेट में भी गैस बनी है और मुझे भी पाद बड़ी जोर से आ रही है। नई दुल्हन होने के कारण अब तो पादने में भी शर्म आती है। और वो तीनों गैस निकालने लग जाती हैं। अरे बहन, ऐसे खुले में नहीं पादते, क्या कहेंगे ये नई दुल्हन कितनी बेशर्म है। चलो ऐसा करते हैं, हम तीनों तालाब के अंदर चले जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमारे पेट की गैस भी निकल जाएगी। और दूसरों को देखने में ऐसा लगेगा कि ये तीनों तो बेचारी तालाब में नहाने आई हैं। वो तीनों तालाब में जाकर जोर जोर से पादने लगती हैं। अरे वाह,
अब जाकर चैन आया। अब पेट में से गैस कुछ कम हुई है और वो पानी लेकर वापस अपने घर पर आ जाती हैं। और तभी तालाब में से एक भूत बाहर निकलता है। अरे बाप रे, इतनी गंदी बदबू! कौन है जिसने मेरी ये नींद खराब की है? हे भगवान, उथू! कितनी बदबू फैला दी है। मुझे इस बदबू से एलर्जी है। कौन है जिसने मेरा ये तालाब गंदा किया है? अभी नहाकर दोबारा से साफ हो जाता हूँ, देखूं कौन है। और तभी वो देखता है कि ये 3 हैं, अच्छा, जिन्होंने मेरे तालाब को और मेरी नींद को खराब किया है। देखता हूँ आज के बाद तुम रात को कैसे सो पाती हो। मेरी नींद खराब की है, अब देखो मैं तुम्हारी नींद कैसे खराब करता हूँ। अरे तुम तीनों मेरी इतनी सेवा करती हो, मैं तो ऐसे पड़ा पड़ा ही मोटा हो जाऊंगा। तुम तीनों मेरी कम सेवा किया करो, मेरा तो वजन बढ़ने लग गया है। अरे आप ही तो हम तीनों के एक पति हैं, भला हम आपकी सेवा नहीं करेंगे तो किसकी सेवा करेंगे? और वैसे भी आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। और वो 3 सभी सो जाते हैं और रात में धीरे धीरे उसकी एक एक पत्नी गायब हो जाती है। अरे क्या हुआ, बेड से कुछ वजन कम हो गया है। अरे मेरी तीनों पत्नियां कहाँ पर हैं? मेरी तो तीनों बहू गायब हो गई हैं। और वो उनको देखने बाहर जाता है। अरे बड़ी बहू, अरे मंझली बहू, अरे छोटी बहू, कहाँ पर हो तुम तीनों? ऐसा करता हूँ तालाब पर देखता हूँ, दिन में भी वो तालाब पर थी। अरे ये तुम तीनों यहाँ तालाब में क्या कर रही हो? उठो। और तभी वो एक छड़ी लेकर आता है। अरे बड़ी बहू उठ जाओ, अरे कैसी गहरी नींद में सोई हुई हो, उठ जाओ। तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? अरे जल्दी से उठ जाओ। हे भगवान, इन्हें तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। तभी वो एक एक करके अपनी तीनों बहुओं को उस तालाब से बाहर निकालता है और बेचारे की हालत ही खराब हो जाती है। वो उनके मुंह पर पानी डालता है। तब वो तीनों जागती। अरे स्वामी, हम यहाँ पर कैसे आए? अरे मैं तो कब से तुम तीनों को जगा रहा हूँ, तुम तीनों ही बताओ यहाँ कैसे आई। चलो अब घर चलते हैं, घर जाकर बात करेंगे। और अगले दिन रात के समय फिर वो तीनों उसी तालाब में आ जाती हैं, क्योंकि उस भूत ने इन तीनों को सजा देने के लिए ऐसा किया है। मेरी नींद खराब की थी ना तुम दोनों तीनों ने, अब देखो तुम तीनों को मैं इस कैसे ठंडे ठंडे पानी में। अरे तुम आज फिर यहीं हो? हे भगवान, ये रात को यहाँ तालाब में कैसे आ जाती हैं? और वो उनको जाल डालकर निकाल कर अपने घर की तरफ ले जाता है। अब बेचारा डब्लू बहुत परेशान है कि कैसे ये तीनों रात को इस तालाब में आ जाती हैं। हा हा हा, देखा जो मेरे साथ बुरा करता है, अब ये भूत उनके साथ पूरा बुरा करेगा। मेरी नींद खराब की, अब तुम सभी चैन से नहीं सो सकते। अरे स्वामी, हमें ऐसे क्यों बांधा हुआ है? चुप हो जाओ। और जैसे ही रात को उसकी नींद लगती है और वो तीनों फिर से गायब हो जाती हैं। हे भगवान, इतना होने के बावजूद भी ये कैसे गायब हो जाती हैं? आज तो मैंने इनको अच्छे से बांधा था, कैसे चली गई फिर ये वहाँ पर? और वो उनको जाकर देखता है कि वो तीनों फिर तालाब में लेटी हुई हैं और उन्हें नींद में कोई भी होश नहीं। अच्छा, आज तो मैं इस डब्लू को भी नीचे खींचता हूँ, हर रोज इनको बचा कर ले जाता है। हा हा हा, अब देखो मैं तुम्हें भी सबक सिखाता हूँ, बहुत मदद करने वाले बन रहे हो ना। और वो भूत अब डब्लू को भी परेशान करेगा। जैसे ही ये डब्लू आएगा और फिर देखो मैं इसे नीचे खींच लूंगा। डब्लू अपनी पत्नियों को देखता है।
अरे मुझे तो इन तीनों को ही अब निकालना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, अपना ये जाल डालता हूँ और जैसे ही वो जाल डालता है भूत डब्लू को तालाब में खींच लेता है। अरे मामा बचाओ, अरे मामा बचाओ। अरे बेटा तुम रात को तालाब में क्या कर रहे हो? जोर लगाओ मामा, जल्दी से निकालो मुझे इस तालाब से। और उसका शोर सुनकर उसकी मौसी और बंदर भी आ जाते हैं। अरे भाई क्या बात है, रात को इतना शोर क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ तालाब में क्या करने आए हो रात को? और बेचारा डब्लू बहुत परेशान है। अरे इस तालाब में तो सुना है एक भूत रहता है और वो इस तालाब में किसी को भी आने नहीं देता। तुम हो कि रात को यहाँ पर आकर खड़े हो गए हो? तुम्हें भूत से डर नहीं लगता क्या? और डब्लू पूरी बात उस मौसी को बताता है और वहाँ से चला जाता है। वो एक बाबा को लेकर आता है और बाबा वहाँ बैठकर कुछ मंत्र बोलता है और जैसे ही बाबा जोर जोर से मंत्र बोलने लगता है वो भूत जो उस तालाब में रहता है बाहर आता है। अरे बाबा क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे इस तालाब में रहने दो। तुमने इन तीनों को क्यों परेशान कर रखा है? इन तीनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इन तीनों को हर रोज रात तालाब में डाल देते हो? इन तीनों ने मेरी नींद खराब की है और मेरे तालाब को भी गंदा किया है। ये तीनों मेरे तालाब में आकर यहाँ पर पाद मार रही थी जिससे मेरी नींद खराब हो गई और मुझे इस तरह की बदबू से एलर्जी है और इस एलर्जी के कारण मुझे तकलीफ भी हुई है। अब मैं वही तकलीफ इन तीनों को देना चाहता हूँ और तभी मैं इन तीनों को रात को यहाँ अपने जादू से खींच लेता हूँ ताकि ये भी इस तालाब में रहें और इसी तरह परेशान होती रहें जैसे इन तीनों ने मुझे परेशान किया था। अच्छा तो इसको बदबू से एलर्जी है। अरे मेरे पास एक प्लान है, जल्दी से इधर आओ। और वो अपने प्लान के बारे में सभी को बताता है। चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। और सभी अपने अपने प्लान पर वहाँ पर तालाब को गंदा करना शुरू कर देते हैं और जोर जोर से वहाँ पर गैस निकालने लगते हैं। अरे इतनी बदबू कौन बना रहा है? अरे अब तो यहाँ तालाब पर खड़ा भी नहीं हो जा रहा। हे भगवान, इतनी बदबू से मुझे एलर्जी हो रही है। और वो जोर जोर से पादने लगते हैं। तालाब में बदबू हो गई है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और वो भूत वहाँ से गायब हो जाता है। हा हा हा, देखो मैंने कैसे इस भूत को इस तालाब से गायब कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।